हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आशा है कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा अगर आपने हमारे लेवल्स को एनालिसिस को एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट में हमें मूवमेंट मिली गाइस। जैसा कि हमने मार्केट में प्रिडिक्ट करा था पिछले दिनों कि मंडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है जैसे ही हमारे इस लो को क्रॉस करेगा, क्योंकि गाइस हमारे पास ये जो मूवमेंट थी बहुत ही दिनों से ये पेंडिंग थी कि बार बार यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि कितना ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन चुका है और एग्जैक्टली हमारे इस ट्रेंड लाइन के पास आकर एक काफी अच्छी क्लोजिंग भी पिछले समय हमें मिल चुकी थी और एग्जैक्टली एक यहाँ पे एक अच्छा फॉल हमें मिल चुका था जो कि एग्जैक्टली दोबारा यहाँ पे एक बार रीटेस्ट हो चुका था और वो भी एक इनसाइड बार कैंडल पैटर्न में गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसाइड बार कैंडल जब भी ब्रेकआउट के पास बनता है गाइस, या तो जस्ट ब्रेकआउट के पहले या तो जस्ट ब्रेकआउट के बाद, तो फिर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही आगे आपको काम आने वाला है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज कर सकते हैं इनसाइड बार स्ट्रेटेजी को, और किसी दिन मैं इसका फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसको स्टॉप लॉस रखते हैं और कैसे इस स्ट्रेटेजी में और ज्यादा एक्यूरेसी को ऐड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है गाइस, जिसमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमें मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें मिलता है बहुत ही आसानी से। तो देखिए गाइस, एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल चुकी है और अब आगे आने वाले समय में कैसी मूवमेंट आएगी गाइस, ये भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि क्यों इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी, ये मैं आपको बता देता हूं। तो अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को देखते हैं गाइस, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे कितनी अच्छी बाइंग आ रही थी गाइस, यहाँ पे मूवमेंट आती है बहुत ही बेहतरीन। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए गाइस, अगर ये थोड़े से कम दिनों के बीच का देखें, ये सिर्फ यहाँ तक देखें, ये 2 महीने के बीच के इंटरवल का, तो यहाँ पे देखेंगे कितना ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रखा है गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब भी ब्रेकआउट हो गाइस, मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रेकआउट के टाइम आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि कैंडल का क्लोज कैसा हो रहा है, कैंडल क्लोजिंग कैसी है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग है गाइस, तो ही फिर मार्केट में एक अच्छी ब्रेकडाउन आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर कैंडल ही वीक है, अगर ये रेड कैंडल गाइस, अगर यहां पे मान लीजिए ये बॉडी के पास, ये जो बॉडी है वो अपने मतलब लगभग 50-60% होता, मतलब विक बड़ा होता अगर बाई चांस, तो यहां पे ये मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था यहां से, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था तो मार्केट ऊपर लेकिन क्लोजिंग देखिए जस्ट अपने लो के पास हुए गाइस। तो यहां पे एक ब्रेकआउट हमें मिला, फिर रिटेस्ट हुआ और फिर एक अच्छा यहां पे अपना कंटिन्यू करा पैटर्न को। लेकिन अब देखिए यहां पे अगर हम स्केल से नापते हैं गाइस, जैसे कि अगर मेजर करें जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो स्ट्रेटेजी हमारी होती है कि उसमें अगर हम मेजर करें तो हमारे जो शोल्डर इतना मूवमेंट होता है वो फर्स्ट टारगेट लगभग होता है। तो गाइस लगभग यहाँ पे लगभग 900 पॉइंट के आसपास यहां पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था, जो कि एग्जैक्टली उतने का उतना हमें टारगेट मिल चुका है। अगर हम यहां से फिर से एक बार मेजर कर लेते हैं, अगर हम यहां से मेजर करते हैं तो एग्जैक्टली हमें उतने का उतना टारगेट हमें मिल चुका है गाइस, जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये मूवमेंट अभी खत्म नहीं हुई गाइस, आगे आने वाले समय में ये आगे मूवमेंट और भी कंटिन्यू कर सकती है। बस मैटर ये करता है कि ओपनिंग कहां पे होती है। देखिए हमेशा एक बड़े रेड कैंडल के बाद गाइस अधिकतर पॉसिबिलिटी होती है कि एक डोजी कैंडल फॉर्म हो। एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है गाइस, ये 80% पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट में एक डोजी कैंडल फॉर्म हो, और वो भी कोशिश करता है कि वो इनसाइड बार कैंडल के फॉर्मेशन में हो। जैसे जब भी एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा गाइस, एक या तो ग्रीन कैंडल या फिर एक डोजी इनसाइड बार कैंडल उसके अंदर ही डेवलप करेगी गाइस, उसके अंदर ही, उसके आसपास ही, मतलब कि उसे ब्रेक करने की ज्यादा कोशिश नहीं होगी। आप जब भी नीचे की ओर, जब भी पीछे आप जाके रिटेस्ट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये साइकोलॉजी बेस्ड चीजें हैं। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। अब अगले दिन अगर मार्केट गाइज यहाँ पे कहीं ओपन होता है, अच्छी मूवमेंट और कब आ सकती है गाइज, जब यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन हो, वो थोड़ा सा ऊपर जाए और इसका रेजिस्टेंस ले, इस लेवल का रेजिस्टेंस ले। और जैसा एग्जैक्ट ये कैंडल बना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद एक कैंडल बन रखा है, एक रेजिस्टेंस, एक रीटेस्ट को शो करता है ये। तो वैसा ही कैंडल अगर फॉर्म करता है गाइज, जो कि एक बार उसे टेस्ट करके आए इस लेवल को, और क्लोजिंग जो हो वो इसके नीचे ही हो, फिर गाइज यहां पे मूवमेंट एक एक्टिव हो जाएगा और फिर एक अच्छा यहां पे एक और
मूवमेंट हमें मिल सकता है। वैसे हमारे पास अगला टारगेट ये है गाइज, जो सपोर्ट लेवल है वो हमारे पास अगला ये जोन है, और बाकी इन जोन्स को ध्यान रखिए गाइज, ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत दिनों बाद एक अच्छा ब्रेकडाउन मूवमेंट हमें मिला है, तो ये मूवमेंट आसानी से वाइप आउट नहीं होगा, इस मूवमेंट जरूर कंटिन्यू होगा, लेकिन अच्छाई तब होती इसमें कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रुक के इस लेवल को रीटेस्ट कर ले, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। बस ओपनिंग कहां पे होती है ये डिपेंड करता है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है गाइस, तो यहां पे क्लोजिंग के टाइम इसे रेड में ही क्लोज करना चाहिए, इसके अंदर ही क्लोज करे मार्केट, और इस लेवल के नीचे क्लोज करे, फिर हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड एकदम एग्जैक्ट एक्टिव होगा और हम फिर नीचे का ट्रेड अगले आने वाले समय में ले सकते हैं, जैसे ही ये हमारा ये लो क्रॉस होगा गाइस। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बस अब डिपेंड करता है कि अगली ओपनिंग कब होती है और कहां पे होती है। तो गाइज देखिए, आज तो वैसे भी दशहरा है, तो आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आज के लिए, और आज अपने अंदर के रावण को दहन करिए, अपने अंदर के ग्रीड को, अपने जो भी कुछ है, जो भी आप अपने अंदर जो बुराइयों को समझते होंगे, जो कि बखूबी आप हमसे ज्यादा समझते होंगे कि आपके अंदर की निगेटिविटी क्या है, उन चीजों को दूर करिए, उन चीजों से हटिए और एक नए लक्ष्य के साथ, एक नई फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़िए अपनी गोल की ओर। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। तो ठीक है गाइस, फिर देखते हैं, और इस छोटे से टाइम फ्रेम पे जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होंगे वेडनेसडे के लिए, तो इन लेवल्स को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए गाइस, इन लेवल्स को अपने चार्ट में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आपको ध्यान देना होगा। ये वाला जो लेवल है गाइस वो है 42,356 से लेके 42,380 तक, इस लेवल को लिख लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं गाइज। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है मार्केट में, अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है गाइज, तो गैप अप ओपनिंग के साथ ही आशा है कि अब यहाँ पे सेल ऑन राइज का सिचुएशन अब होगा। जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को फिर से नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके आएंगे गाइस। बस अब हमें सेल कहाँ पे करना है, अपने इन रेजिस्टेंस लेवल पे करना है, तो इन रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान रखिएगा। बाकी प्राइस एक्शन को कंबाइन करिएगा, जैसे मैं बता के चलता हूँ आपको कि कैसे प्राइस एक्शन को अपना कंबाइन करना होता है, कैसे चीजों को मर्ज करके अपने कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ और अपने इस मैजिक लेवल में कंबाइन करके एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को कैसे लेना होता है, ये बखूबी अब तक आप समझ चुके होंगे चीजों को। अगर अभी भी कोई डाउट है गाइस तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनको क्लियर करा जाए और एक सेपरेट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को क्लियर करूं, ताकि जो रोज रोज मैं उन्हीं चीजों को बताते चलूंगा तो वीडियो रोज लंबी बनती चलेंगी और लोग बोर होते रहेंगे जो रोज मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं उन चीजों को रोज रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि कैसे प्राइस एक्शन के साथ अपने इस कैंडल स्टिक पैटर्न को मर्ज करना है। ठीक है गाइस, तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और जिनको प्रॉब्लम आ रही है गाइस वो जाकर पीछे की किसी भी एनालिसिस डे के दिन की वीडियोस को जाके देखे, जो हमारे बहुत नहीं तो हमारी जो फ्राइडे वाले दिन के ही वीडियो को जाके देखिएगा गाइस, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें हमने जो बता रखा है सब कुछ बता रखा है उसमें गाइस कि कैसे चीजों को फॉलो करना है, कैसे कैंडल स्टिक को हमें यूज करना होता है इन लेवल्स के थ्रू। तो गाइज इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए और उनको वैसे ही यूज करिएगा। बाकी एक सेल ऑन राइज का तो मूवमेंट है ही है। बाकी आइए बैंक अब निफ्टी में भी देख लेते हैं गाइज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखिए यहाँ पे एक काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है गाइज, लेकिन ये देखिए ये निफ्टी अब जो है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा वीक मतलब कम वीक लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस देखिए मूवमेंट जो है वो ऊपर से बहुत दूर से यहाँ पे तेजी के साथ यहाँ पे फॉल हो रहा है गाइस। यहाँ पे अब थोड़ा सा देखिए अगला जो सपोर्ट जोन है हमारे पास वो तो इसके नीचे ही है, मतलब अभी थोड़ी सी और विंडो एक बची हुई है जहां पे आ सकता है मार्केट, लेकिन अभी इतना फॉल हो चुका है गाइस। तो जब भी इतना बड़ा फॉल होता है और विदाउट अपने इस सपोर्ट के पास, अपने किसी लेवल के पास वेट किए हुए, कहीं कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई नहीं है, वन वे फॉल हुआ है गाइस निफ्टी में। तो जब भी ऐसा कभी मूवमेंट मिलता है हमें, फिर वहां पे ही अधिकतर ट्रैपिंग होती है, वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब निफ्टी को यहां पे थोड़ा रुकना चाहिए गाइस। अगर मार्केट में ये अगर लो को तोड़ता है तुरंत के तुरंत गाइस, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि एक वन वे मूव मिले। आशा है कि ऐसे मिलेगी कि जैसे ही तोड़ेगा गाइस, जैसे ही हम लोग या आप जो भी रिटेलर्स जो सेल करेंगे कि इस लो के तोड़ते ही जैसे ही कोई रिटेलर्स घुसने की कोशिश करेगा गाइस, तुरंत यहां पे बायर्स एक्टिव होंगे और उनके स्टॉप लॉस को हिट कराया जाएगा। ऐसे में ऐसी ही मूवमेंट आती है गाइस, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट हो चुका है। ये प्रॉफिट बुकिंग भी तो अब लोग करेंगे, तो एक हाई
जो हाई वॉल्यूम में जो सेलिंग हो रही थी गाइज, अब वो यहां से थोड़ी सी रुकेगी और बायर्स एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी यहां पे हो जाती है। तो निफ्टी जो है वो थोड़ा सा कम वीक है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग गाइज। यहां पे मार्केट को थोड़ा रुकना चाहिए, अपने इन लेवल्स के आसपास कहीं पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेना चाहिए, रुकना चाहिए, थोड़ा सस्टेन के बाद जब उस जोन को तोड़ेगा गाइज तो फिर एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। बाकी ये लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर इस लेवल को तोड़ता है गाइज, अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग अगर कहीं मिल जाती है हमें, तो फिर फ्री फॉल देखिए। इसके बाद यहां पे कहीं सपोर्ट है ही नहीं गाइज, डायरेक्ट सपोर्ट यहां पे 18,850 के आसपास, 880 के आसपास गाइज, लगभग यहां पे सपोर्ट है। मतलब बहुत ही 200-300 पॉइंट का बहुत ही फ्री फॉल मूवमेंट हमें फिर आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें यहां पे तुरंत ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मार्केट को आके यहां पे थोड़ा होल्ड करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, घोड़े को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। एक बड़े मैराथन से पहले हमेशा इंसान को थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, एक के बाद एक बड़ा मैराथन कोई नहीं दौड़ सकता गाइज। तो एक मैराथन हो चुका है निफ्टी का, यहां पे थोड़ा रेस्ट करे अगले सेशन में जाने से पहले। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा गाइस कि कैसे फेक ब्रेकआउट को हम पहचानते हैं, कैसे फेक ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मदद करेंगी आपको आगे आने वाले समय में, अगर चीजों को आप एक ही चीजों को, मेरे शब्दों को समझिए गाइस। मैं बहुत कुछ डिटेल्स आपको कुछ शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं, और जो ये चीजें हैं वो आपको शायद नहीं मिले कहीं, कोई आपको ना बताए। हाँ, ये ऑप्शन चेन और ये बाकी अल्फा थीटा गामा में चीजों में शायद आपको फंसा दिया जाएगा, ऑप्शन चेन में फंसा दिया जाएगा, जिनकी कोई जरूरत नहीं है गाइस। आप सिंपली बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के ऊपर, अपने इन रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और खास करके इन मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कि कब फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। देखिए, दिन में आपको ट्रेड चाहिए ही कितने, आपको दिन में चाहिए बस 1 से 2 अच्छे ट्रेड चाहिए होते हैं। तो बस इन ट्रेड को करिए। बाकी अगर स्टॉक ऑप्शंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन लेवल्स को फॉलो करिए, स्टॉक ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं गाइस। तो देखिए, ज्यादा ग्रीड के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड हमें नहीं लेने होते हैं। हाँ, एक अच्छा ट्रेड हमें चाहिए, 40-50 पॉइंट बहुत होता है बैंक निफ्टी में, अगर आप कंसिस्टेंटली अगर बैंक निफ्टी में रोज इतना निकाल पाते हैं तो बस इतना ही चाहिए होता है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा निफ्टी में भी, और उसी तरीके से हम इसमें भी फॉलो करेंगे, जैसे बाकी बैंक निफ्टी या बाकी किसी में भी हम जिस तरीके से अपने प्राइस एक्शन को बताते हैं। कि आइए थोड़ा सा मैं समराइज एक बार कर ही देता हूं, जब क्या पता आप लोग में से कोई आलसी अगर कोई हो कि जो ना चाहे कि भाई मुझे वीडियो छोड़ के जाना चाहता हो कि नहीं मुझे तो भाई पीछे की वीडियोस नहीं देखने, चलिए कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे गाइज अगर ओपनिंग हो जाती है और यहाँ पे जाकर तुरंत, मतलब कि ये फर्स्ट हावर के पहले ही ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए। ये यहाँ पे ओपनिंग के बाद जस्ट यहाँ पे जाता है और एक इन्वर्टेड हैमर हमें बनता हुआ दिखता है गाइज, तुरंत सेल करेंगे, एक जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर लगा के एक अच्छा हमें ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन वही सेम टू सेम चीज़ें गाइज, अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आता है और एक हैमर बनाता है, फिर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट आवर के पहले होना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही 1 घंटे बीत जाएंगे तो एक अच्छा प्राइस एक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा गाइज। और ये हैमर पे ही सिर्फ निर्धारित नहीं है, और ये सिर्फ इन्वर्टेड हैमर नहीं गाइज, साथ में एक अगर बाई चांस आपको इंगल्फिंग भी दिख जाता है, मतलब कि या तो हैमर या फिर इंगल्फिंग, या फिर और रेजिस्टेंस ट्रेड में इन्वर्टेड हैमर या फिर इंगल्फिंग कैंडल, तो ये चीजें अगर आपको दिख जाती हैं, आपको बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड आप कर सकते हैं इन लेवल्स पे। और जैसे ही 1 घंटे बीत जाएगा, एक फुल फ्लेज प्राइस एक्शन बनने के बाद आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर मान लीजिए ये मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे कि वैसे तो अभी फुल फ्लेज डाउन ट्रेंड में है, तो हमें कोशिश करना होगा कि मार्केट को जो है वो सेल साइड की ही और ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। अभी सेल डायरेक्शन के जितने ट्रेड मिलेंगे हमें उसमें नॉर्मल लॉट साइज में ट्रेड करिए, और बाइंग की तरफ आपको थोड़ा लॉट साइज घटा देना है, क्योंकि सेल ऑन राइज का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है गाइस। अब मार्केट में जो सेलर्स हैं वही एक्टिव होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। वैसे अगले वेडनेसडे के दिन मार्केट सस्टेन करेगा, निफ्टी में ट्रैपिंग मूवमेंट हो सकती है, और वो पहले ही स्टार्ट हो सकती है एक बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ। जैसे ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, मार्केट उस दिन फुल रेंज बाउंड मूवमेंट होगी और फुल ट्रैपिंग मूवमेंट होगी, ये फिक्स्ड है गाइस। तो एक बड़ा गैप अप और गैप डाउन हमें रोक सकता है उन ट्रेड लेने से। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, कहां पे हमें प्रॉफिट करना है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर हमें लॉस कहां नहीं करना है, हमें लॉस से कहां बचना है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को लेके चलेंगे तभी एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जब एक फुल फ्लेज यहाँ पे प्राइस एक्शन डेवलप हो जाए, जैसे मार्केट यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड में है 1 घंटे के बाद, तो उसके बाद अगर यहाँ पे हैमर बनता भी है या फिर इंगल्फिंग कैंडल बनती भी है तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। जो फर्स्ट आवर से पहले हम इन चीज़ों को करते थे वो अब चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर जाता है और जो अपना पिछला यहाँ पे हाई था उसको न तोड़ के उससे नीचे ही एक लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है, और जैसे ही अपने इस पॉइंट को तोड़ता है, इसको ब्रेकडाउन मिलता है, जैसे ही तुरंत हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, और एक नया लो पक्का बनाने की ओर, मतलब अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ओर मार्केट चल देगा, एक नए लो बनाने की ओर। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको क्या होता है कि मार्केट एक पैटर्न में चलता है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है तो फिर अप ट्रेंड का ट्रेड लीजिए, अगर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है तो आपको एग्जैक्टली ब्रेकडाउन ट्रेड का इंतजार करना है, लेकिन उनमें कहां पे हमें एंटर करना है उसके लिए हमें ये लेवल्स हमारी ये मदद करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी नए दिन नई एनालिसिस नई जानकारी के साथ, और आप प्रॉफिट बुक करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सुखी संपन्न रहिए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर वेडनेसडे के दिन अपनी एनालिसिस सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।